चलिए भाई, तो आज हमारा है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4, सेट नंबर 4। और इस सेट के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के। जिसके बाद एक रह जाएगा लो टेम्परेचर फिजिक्स। लो टेम्परेचर फिजिक्स जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन रह जाएगा। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के 2 लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर के अंदर स्टैटिस्टिक्स आंसर भी आने लग गए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये सीयूईटी पीजी का पीवाईक्यू भी है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, मैंने कराया भी हुआ। तो फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल एनर्जी, एक होता है हेल्महोल्ट्ज, एक होता है एंथैल्पी और एक होता है गिब्स फंक्शन, है ना। इंटरनल एनर्जी यू, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ। गुड आफ्टरनून भाई। एंथैल्पी एच और गिब्स फंक्शन जी। जब इंटरनल एनर्जी की हम बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी के अंदर हम कांस्टेंट रखते हैं किसको? एंट्रोपी को और वॉल्यूम को। तो ये है एडियाबैटिक या आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक और ये हो जाता है आइसोकोरिक। फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के केस में हम कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को और वॉल्यूम को, यानी कि आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। एंथैल्पी के केस में हम कांस्टेंट रखते हैं किसको? आइसोएंट्रोपिक, एस को और पी को, आइसोबारिक। और गिब्स फंक्शन के केस में हम कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को और प्रेशर। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के केस में क्या कांस्टेंट रखा जाता है। इसके बाद जो इनकी वैल्यू बनाई जाती है, मतलब इनके जो फॉर्मूला निकाले जाते हैं, वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एस पूछा आपसे, टी पूछ लिया और पी पूछ लिया और बी पूछ लिया। ये पूछा जाता है कि ये किसके बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एस की वैल्यू माइनस डेल जी ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। इसी तरह से टी की वैल्यू होती है डेल वी ओवर ओवर डेल एस, और ये होता है डेल एच ओवर डेल एस। पी की वैल्यू पूछ ली जाती है तो वो होता है माइनस डेल यू ओवर डेल वी, और ये होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी। इसी तरह से v की वैल्यू जो पूछी जा रही है तो वो डेल एच अपॉन डेल पी, और ये भी हो जाता है डेल जी अपॉन डेल पी। देखो यहां दोनों के अंदर कांस्टेंट है g और h के अंदर कांस्टेंट है p। तो इनको डिवाइड कर रखा है किससे? जब जब आपने v की वैल्यू निकाली ना, v की, तो उसको डिवाइड किया है किससे? p से। और यहां पर आया है h और यहां पर आया है g। इसी तरह से जब आप p की वैल्यू निकाल रहे हो तो डिवाइड किया है किससे? v से। और यहां पर आया है u और यहां पर आया है f। फिर आप जब किसकी s की वैल्यू निकाल रहे हो तो s की वैल्यू में क्या है? g और f, हेल्महोल्ट्ज g और f, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब आप निकालोगे t की वैल्यू तो जिसमें क्या कांस्टेंट है? एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसको लिया हो। तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, ये गेट के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसको अपने अपने तरीके हो सकते हैं याद करने के, आप किस तरह से इसको याद करोगे। पर मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे याद करोगे कि जहां पर p कांस्टेंट कर रखा है वहां पर डिवाइड कर रखा है v से, जहां पर v कांस्टेंट कर रखा है वहां पर डिवाइड कर रखा है किससे? p से। तो p कांस्टेंट कर रखा है वहां पर डिवाइड किया है v से। तो किसकी वैल्यू निकाली? हमने p की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो उस तरह से आप याद कर लेना इसको। आप देखो इसको ऐसा भी याद कर लो, और तरीका बताऊं आपको। देखो ये v है और ये p है, तो यहां जब मैं v फाइंड आउट कर रहा हूं, तो v फाइंड आउट कर रहा हूं तो p कांस्टेंट है, तो डेल एच अपॉन डेल पी, डेल जी अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी, डेल जी अपॉन डेल पी, v निकल गया। फिर यहां पर v कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं? p की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेल u अपॉन डेल v, डेल वी एफ अपॉन डेल v, ये p की वैल्यू निकल गया। इसमें आएगा माइनस। फिर यहां पर देखो ये वाला और ये वाला, u और h में कांस्टेंट कौन है? s। तो क्या निकाल लेंगे? t। तो t की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेल v, डेल यू ए यू, डेल यू ए यू, यू, डेल u अपॉन डेल s इक्वल्स टू डेल h अपॉन डेल s। फिर यहां पर कांस्टेंट कौन कौन है? t। तो आप यहां से डिवाइड कर दोगे, यहां से क्या निकालोगे? s। तो डेल g ओवर डेल t, तो डेल f अपॉन डेल t।
वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था शायद। ES अपॉन ET, ES अपॉन ET जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ES अपॉन ET का जो रेशियो हमने निकाला था वो कितना आया था, गामा आया था। कल भी कराया था मैंने ये क्वेश्चन, है ना। इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ऊपर वाला है जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इनका रेशियो क्या होता है, गामा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन है लेटेंट हीट के क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है इसका सही फॉर्मूला ये dP अपॉन dt इक्वल्स टू L अपॉन T V2 माइनस V1। इसको लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट हीट इक्वेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट हीट इक्वेशन। इसको लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो लेटेंट हीट इक्वेशन है ये कब यूज में ली जाती है, जब फेस चेंज हो रहा होता है। फेस चेंज होने का मतलब है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये फेस चेंज के टाइम में यूज ली जाती है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर फेस चेंजिंग एप्लीकेशंस। ये इसका जो यूज किया जाता है वो फेस चेंजिंग एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो है। यहाँ पर L का मतलब है लेटेंट हीट, ये लिखा हुआ है T, ये लिखा हुआ है V2 माइनस V1। यदि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, है ना, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। लिक्विड यदि वेपर में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा, यानी कि V2 की वैल्यू क्या होगी, V1 से ज्यादा होगी। और V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी तो dP अपॉन dt की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। dP अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां से हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग प्रेशर बढ़ता है ना। तो लिक्विड टू वेपर, फॉर लिक्विड टू वेपर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, है ना। ये लिक्विड टू वेपर में। फिर हम बात करें सॉलिड टू लिक्विड। अब सॉलिड टू लिक्विड में दो केस बनते हैं, पहला केस बनता है पहला केस बनेगा किसका, वैक्स का। वैक्स मतलब मोम। तो मोम जब पिघलेगा, सॉलिड जब पिघलेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। पहला केस मैं वैक्स का ले रहा हूं।
तो वैक्स के केस में V2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो V2 इंक्रीज होगा तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। V2 माइनस V1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और V2 माइनस V1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब dP अपॉन dt भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वैक्स के लिए प्रेशर इंक्रीज करने पर, वैक्स के लिए प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड जब लिक्विड में बदल रहे हैं तो उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड जब वेपर में बदल रहा है तो क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ने पर, वैक्स के केस में प्रेशर इंक्रीज होने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा वैक्स का। अब अगर मैं बात करूं आइस की, आइस मतलब बर्फ, आइस के केस में जो वॉल्यूम V2 है वो डिक्रीज होता है। आइस के केस में V2 है जो डिक्रीज होता है, V2 डिक्रीज होता है तो V2 माइनस V1 की जो वैल्यू है वो हो जाती है नेगेटिव। V2 माइनस V1 की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। V2 माइनस V1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। तो आइस के केस में प्रेशर बढ़ाने पर, आइस के केस में प्रेशर बढ़ाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो नीचे आता है, मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ जाता है आइस के केस में, और ओवरऑल dP अपॉन dt की वैल्यू भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। गिब्स पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज, देखो गिब्स की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है H माइनस टीएस से। अब H इक्वल्स टू होता है U प्लस पीवी, तो यहां से G की वैल्यू बन जाती है U प्लस पीवी माइनस टीएस। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा डी, इसका सही आंसर आ जाएगा डी, गिब्स वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीबी, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन है पूरा लंबा चौड़ा। हाँ ठीक है, ठीक। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू ये आता है टी ई अल्फा वी स्क्वायर। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू टी ई अल्फा वी स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। ये डेरिवेशन है पूरा लंबा चौड़ा, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। जहां टी है टेम्परेचर, ई का मतलब है इलास्टिसिटी, अल्फा का मतलब है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू होती है 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट प्रेशर पर। इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री जो फंक्शन है एफ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है यू माइनस टी एस, जहां यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी। बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी।
एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।